नमस्कार साथियों, मैं योगेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मासिस्ट यूनिटी पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मासिस्ट भाई हैं वो हमसे जुड़ सकें और हमारा सहयोग कर सकें। साथियों, सबसे पहले तो आपको व आपके समस्त परिवार को हमारी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कल यानी कि 31 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है पीसीआई की तरफ से एग्जिट एग्जाम को लेकर, जिसमें कि बताया गया है कि आप अपना टेम्पररी यानी अस्थायी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। जिसके लिए या फिर आप ये कहें कि जब तक कि पीसीआई एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा लेती तब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। जैसे ही पीसीआई एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट करा लेगी, आपको एग्जाम देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक एफिडेविट यानी कि शपथ प्रमाण पत्र शपथ पत्र देना होगा। तो मेरा एक सवाल है पीसीआई से कि आप समझ क्या रहे हैं छात्रों को? या तो आप छात्रों को मूर्ख समझ रहे हैं या फिर आप समझ रहे हैं कि छात्र आपसे 1 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए भीख मांग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल तो दिया नहीं है, आपके जो मन में आ रहा है आप किए जा रहे हो, जो समझ में आपको आ रहा है वो रूल आप लाए जा रहे हो। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये एफिडेविट वाला जो ये फंडा लेके आई है पीसीआई, इसको भी गवर्नमेंट ने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव्ड किया है या नहीं कि आप ऐसा कर सकते हैं। मे बी ये भी ना किया हो। इसके लिए आप सभी साथियों को, आप में से कोई एक आरटीआई डाल लीजिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो एफिडेविट वाला ये जो प्रोग्राम लेके आई है पीसीआई, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कोई भी छात्र अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाए। अगर कुछ लोग करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार सारी चीजें कंफर्म हो जाए उसके बाद ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यह है कि जैसे ही हम लोगों ने 2022 में एडमिशन लिया, उसके लगभग 6 महीने के बाद हमको ये बताया गया कि आपका कोई एग्जिट एग्जाम होगा। ऐसा करके हम लोगों के एडमिशन लेने से पहले एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं दी गई थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग एलिजिबल ही नहीं हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों को पहले से नहीं बताया गया एग्जिट को लेकर। तो ये पीसीआई की गलती है, हमारी गलती नहीं है। और पीसीआई को चाहिए कि वह अपनी गलती सुधारे और जो भी 2024 के पास आउट डी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे। क्योंकि हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप 1 साल का रजिस्ट्रेशन उठा के दे देंगे और हम लोग चुप हो जाएंगे और इंतजार करेंगे कि आगे जो भी जब भी आप एग्जिट लें हम उसको दें और क्वालिफाई करें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन
रिन्यू करवाएं, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा पीसीआई से, या तो आप जितने भी पुराने जो डिफॉर्म के स्टूडेंट हैं, या आप कह सकते हैं जो भी फार्मासिस्ट हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का एक साथ एग्जिट एग्जाम लें। जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको आप रजिस्टर कीजिए एज अ फार्मासिस्ट। अगर नहीं करते हैं क्वालिफाई कुछ बच्चे, तो उनको आप दोबारा चांस दीजिए कि वो एग्जाम को क्वालिफाई करें। आफ्टर दैट अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2024 के बच्चों पर ये इंप्लीमेंट करते हैं तो ये पूर्णतया हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि इससे पहले आपने इन्फॉर्म नहीं किया था, आप रैंडमली कोई चीज लेके आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि बच्चा वो चीज मान लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर अभी आपको हेल्थ मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी नहीं मिला, आप कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के? ये राइट है? क्या आप हेल्थ मिनिस्ट्री से बड़े हैं? आपके पास ये अधिकार है कि कोई भी जो बिल है उसको बिना संसद में पास हुए आप छात्रों पर इंप्लीमेंट कर देंगे? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, जो कि पीसीआई 1 साल का रजिस्ट्रेशन दे रहा है भीख समझ के। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हमको परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो भी बिना एग्जिट के। और पीसीआई बाध्य है, उसको देना चाहिए, देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो अभी हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है, लड़ते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ साथियों से मेरा ये कहना है कि जो भी हम लोगों ने प्रयागराज में अपना ये केस किया था, उस केस में जो है हियरिंग की डेट 3 जनवरी 2025 मिली है। 3 जनवरी को हमारी केस की सुनवाई होगी। हम अपनी जो भी बात है अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जैसा कुछ भी 3 जनवरी को कोर्ट में जो भी डिस्कशन होता है, आपको उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।